You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore. आज आपको लेके चलते हैं सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर में, और ये पाकिस्तान का 8वां सबसे बड़ा शहर है. आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद. हैदराबाद के हवाले से कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहूँगा. हैदराबाद was founded in the year 1768 by Mian Ghulam Shah Kalhoro of the Kalhora dynasty. Hyderabad was also the provincial capital until the British transferred the capital to Bombay Presidency in the year 1847. हैदराबाद पहुंचने के लिए आप M9 मोटरवे का रास्ता अख्तियार करते हैं, जो कि कराची से हैदराबाद जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के स्पेन ऑफ टाइम में आप हैदराबाद बआसानी पहुंच सकते हैं. आपको 2 जगह पे यहाँ टोल देना पड़ता है और तकरीबन डिस्टेंस 150 to 160 किलोमीटर्स के दरमियान है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद. अच्छा जी, आज है सैटरडे का दिन और मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है. तो प्लान कुछ इस तरह से है कि हम निकल गए हैं हैदराबाद के लिए एंड राइट नाउ आई एम एट नूरियाबाद. और ये नूरी रेस्टोरेंट है पीछे जो आप देख रहे हैं. क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे फजर के टाइम पे, जो कि दायरे है कि बींगा कराची हेड मुमकिन नहीं हो सका. तो करते कराते बहरहाल कोई हम 7:30 के अराउंड निकले हैं और आराम से होते हुए वेदर एंजॉय करते हुए फाइनली पहुंच गए हैं नूरियाबाद. नूरियाबाद का भी मैं आपको छोटा सा विज़िट कराता हूं. तो ये प्लान कुछ इस तरह से हुआ कि हैदराबाद का हम काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे, मगर फॉर सम और दी अदर रीज़न एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इस प्लान को. अभी हमारे बेसिकली अनंता के कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं जिनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं, और भी कुछ फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं. तो हमने सोचा हम उनको ज्वाइन कर लें, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और एक छोटी सी आउटिंग भी हो जाएगी. वैसे तो आई हैव बीन टू हैदराबाद नंबर ऑफ़ टाइम्स, बट अब ये रिश्तेदारों में फर्स्ट टाइम होगा इस तरह से. कुछ ख़ास एक्टिविटी करने को होती नहीं वहाँ पे सिवाय जाम शोरू और रानी बाग के मेरे ख्याल से. हैदराबाद में सैर व तफरी के लिए बहुत ज़्यादा मकामात तो नहीं, मगर तारीख़ी एतबार से यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह हैं, जिसमें कच्चा किला, पक्का किला, रेशम गली जो कि चूड़ियों के लिए मशहूर है और पाकिस्तान की चूड़ियाँ बनाने वाली सबसे बड़ी मार्केट में से एक है. बात हो अगर खाने की, तो हैदराबाद की हाजी रबड़ी की क्या ही बात है. पूरे पाकिस्तान में कई लोग यहाँ पे सिर्फ रबड़ी खाने की गर्ज से आते हैं. इसके अलावा हैदराबाद का बॉम्बे बेकरी का केक भी बहुत मशहूर है, स्पेशली इसका कॉफ़ी केक, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट केक्स है जितने अब तक मैंने पाकिस्तान में खाए हैं. फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो नाश्ते के लिए दुल्हन पराठा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, और रात को खाने पीने के बाद अगर आपका पान का मूड हो तो गुलाब पान का मीठा पान भी किसी से कम नहीं. मगर फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं नूरियाबाद में वाक़ई ये ज़बरदस्त रेस्टोरेंट के एक छोटे से टूर के ऊपर, जहाँ पर हमने गर्मा गर्म चाय और पराठे से नाश्ता किया. तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ये रेस्टोरेंट आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा और एक बहुत अच्छा स्टॉप ओवर है, स्पेशली अगर इतना खूबसूरत मौसम हो. मगर इस खूबसूरत मौसम के नज़ारे बस यहीं तक. नूरियाबाद क्रॉस करने के बाद ऐसी धूप निकली और हैदराबाद में इतनी गर्मी थी कि बस ना पूछें. नाश्ता आ चुका है. वैसे तो हम नाश्ता करके निकले थे, लेकिन अब रात से मेरे को कुछ तो खाना था. फ़िलहाल यही ऑप्शन था, इसके अलावा छोले अवेलेबल थे, तो हमने ऑर्डर कर दिया एक अंडा पराठा और चाय भी आ रही है बस. हैदराबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम गए रेशम गली की तरफ, जहां पर कुछ लोगों से मिलने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हैदराबाद में वाक़ई कैंटोनमेंट का ये इलाका, जहां पर ये ह्यूज साइज मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे ये वॉल आर्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एंड इट वाज गिविंग अ वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल फील टू दिस एंटायर प्लेस. ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मार्केट है, जहाँ पे आपको तकरीबन तमाम अच्छे ब्रांड्स और ऑलमोस्ट सारे अप्लायंसेस मिल जाएंगे. इस स्ट्रीट का मंज़र काफ़ी सिमिलर था
हमारे कराची में मौजूद सदर मार्केट से। अलबत्ता ये उतनी क्राउडेड नहीं थी जितना कि हमारा सदर होता है। और पूरे दिन सबसे मिलने मिलाने के बाद हम लेट नाइट निकले ड्राइव के लिए कि ज़रा हैदराबाद को रात में एक्सप्लोर करें। तो हमें नज़र आया ये एरिया जो कि CMH कहलाता है, और यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी पार्क करके वॉक की जाए, क्योंकि जिस टाइम पे हम निकले थे उस पर तमाम पार्क्स तो बंद हो चुके थे। और इस रोड की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ जंगों में शहीद हो चुके हैं उनकी तस्वीर नस्ब की गई हैं और उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात भी मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, इसके अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और नामी गिरामी लोग जो मुख्तलिफ जंगों में अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर चुके हैं उनकी तस्वीर भी मौजूद है। और वहाँ पर ये मॉन्यूमेंट भी था जहाँ पर हमने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करी और पिक्चर्स भी ली। शदीद गर्मी के बायस हैदराबाद में पूरी रात लाइट की आंख मचोली चलती रही। वो तो शुक्र है कि जनरेटर और AC ने काफ़ी साथ दिया और रात किसी तरह गुजर गई। बहरहाल एक अच्छी सी नींद पूरी करने के बाद सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले हमने रुख किया द मोस्ट फेमस प्लेस इन एंटायर हैदराबाद, अ बेकरी इन अ बंगलो नोन एज द बॉम्बे बेकरी। बॉम्बे बेकरी के बारे में कई बातें मशहूर हैं और ये बातें सही भी हैं। बेसिकली इट्स अ बेकरी ओन्ड बाय कुमार ठंडानीज फैमिली और इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। दिस बेकरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय द लेट कुमार ठंडानीज फैमिली। ये बेकरी आज भी उन्हीं की फैमिली की ओनरशिप में है और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बुनियाद पहलाज राय ठंडानी ने रखी, जबकि कुछ कहते हैं कि इनिशियली ये बेकरी सदर में इस्टेब्लिश की गई थी कुमार ठंडानीज के फादर किशन चंद ठंडानी की तरफ से, और सदर में इसकी पहली लोकेशन थी, जिसके बाद 1922 में ये लोकेशन बाई की जहां पर अब ठंडानी फैमिली भी रहती है और ये बेकरी भी ऑपरेट करते हैं। अलबत्ता कुमार ठंडानी के एडॉप्टेड चाइल्ड सलमान शेख जो कि अब इस बेकरी के ओनर हैं इंटरव्यूज़ नहीं देते। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और बहुत बड़े बड़े मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट और मॉर्निंग शो होस्ट की रिक्वेस्ट पर भी वो कभी इंटरव्यू के लिए नहीं आए। I was so fascinated to see the way this bakery has been maintained over the years। ये चाहें तो ये भी अपना नाम कैश करा सकते हैं और कई आउटलेट्स खोल सकते हैं, क्योंकि इनके केक के दीवाने ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं और आज भी लोग घंटों कतारों में लग के यहाँ से केक बाय करते हैं। किसी भी बेकरी में मैंने इतना खूबसूरत डिस्प्ले नहीं देखा। हर केक को अहमियत दी हुई थी और शायद इसीलिए बॉम्बे बेकरी पे आप बल्क बाइंग नहीं कर सकते और हर कस्टमर को 2 ही केक अलाउ हैं। वो चाहें तो बिस्किट्स और डिफरेंट SKUs बाय कर सकते हैं, मगर सेम केक पर बंदा सिर्फ 2 ही दिया जाता है। यहाँ का मकरून केक भी काफ़ी मशहूर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये कुमार ठंडानी के वालिद साहब ने इसका फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराया था। मगर सारे केक में जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो है यहाँ का कॉफ़ी केक और सबसे ज़्यादा बिकता भी वही है। दीज आर टोटली फ्रेश बेक केक्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब तक आपका नंबर आता है तब तक कुछ केक्स ख़त्म हो चुके होते हैं और आपको मज़ीद इंतज़ार भी करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जिसने मुझे मुतासर किया वो था यहाँ की मैनेजमेंट ने जिस खुश उसलूबी और महारत के साथ SOPs मेंटेन किए हुए थे। ये बात वाकई काबिल ज़िक्र थी। पूरा 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था और बहरहाल एक लंबी क्यू में लगने के बाद फाइनली हमने अपनी मर्ज़ी के कुछ चीज़ें बाय की और हम निकल गए। लोगों को अलविदा कहते हुए हमने अपने वापसी का सफ़र का आगाज़ किया हैदराबाद में वाक़ई मशहूर ठंडी सड़क से। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती है और उसकी वजह यह है कि इसके दोनों जानिब बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं जो कि यहाँ का दर्जा हरारत भी कुछ कम कर देते हैं। वापसी में हमने इस मज़ार का भी रुख किया जो कि हैदराबाद में नहर नंबर 3 के पास वाक़ है। ये मज़ार है तोलड़े वाले बाबा का। इनका हर साल उर्स भी मनाया जाता है जो कि तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहता है और दूर दराज से कई लोग इसमें शिरकत के लिए आते हैं।
यूँ तो हैदराबाद में हम शायद एक आध दिन और रुकते अगर मौसम इजाज़त देता और हमारे पास वक्त होता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपको हैदराबाद में और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे, जैसा कि रानी बाग, सिंध म्यूज़ियम, सिंध यूनिवर्सिटी, इसके अलावा द वेरी फेमस जामशोरो विच इज़ नोन फॉर इट्स अमेजिंग पल्ला मछली। हैदराबाद से कराची की जानिब रुख करते हुए सनसेट का टाइम हो चुका था। ये नज़ारे भी उसी वक्त के हैं। इस वक्त हम दरिया सिंध क्रॉस कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त बारिशें शुरू नहीं हुई थी, इसलिए दरिया में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा कम था। तो हम लोग इस वक्त कराची के रास्ते में हैं। हैदराबाद से निकलते निकलते हमें काफ़ी देर हो गई थी। तो तकरीबन हम 6:45 के आसपास निकले हैं। निकलते के साथ ही अंधेरा हो गया। टोल पे काफ़ी ट्रैफिक था और अभी हम यहाँ पर एक टी ब्रेक के लिए रुके। रेस्टोरेंट कुछ ख़ास नहीं है, बट ये है कि चाय के हवाले से तो सही लग रहा है। असर रेस्टोरेंट नाम है इसका, पता नहीं असर है कि आसार है। उसके साथ में एक फास्ट फूड का छोटा सा रेस्टोरेंट है अल मुस्तफ़ा करके। हैदराबाद में इतनी गर्मी थी कि शायद मुझे लग रहा था कि अगर हम एक आध दिन रुके तो हम पिघल जाएंगे गर्मी से। इट वॉज वेरी ह्यूमिड एंड आई वोंट रिकमेंड एनीवन कि आप एक दिन के लिए भी इस मौसम में इंटीरियर सिंध में कहीं पे भी जाएं। कराची का मौसम बहुत प्लेजेंट था और अब हम जाते हैं चाय की तरफ। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अगर कुछ दिल हुआ तो कुछ और भी मंगवा लेंगे साथ में। चाय पीने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और हमारे लेफ़्ट साइड पे नज़र आई हमें लकी सीमेंट की ये फैक्ट्री। इसकी जलती हुई लाइटें अंधेरे में इस पूरे मंजर को बेहद खूबसूरत बना रही थी। यूं कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से वापस कराची का ये व्लॉग अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो then like it, share it and don't forget to subscribe my channel Keep Up with Ashad for recent updates. Press the bell icon. आपसे मुलाकात होती है पाकिस्तान के किसी और मुकाम पे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।